एग्जाम्पल 3.1 के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है और क्यों हम फिज़िक्स में ग्राफ को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे पास एक ग्राफ गिवन था, तो ग्राफ को वहाँ एक्सप्लेन करना और ग्राफ को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना तो बनता था। अब हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 8 विच इज़ रिलेटेड टू द कार्स मोशन, जो कि हमारे पास एक असाइनमेंट 3.1 है। और असाइनमेंट 3.1 में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। वो ग्राफ हमारे पास जिस टाइप का है विच इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम डेफिनेशन के थ्रू भी देखें तो भाई जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो हम बोल रहे होते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस पे गिवन है, टाइम हमारे पास x एक्सिस पे गिवन है, बिकॉज टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो वेलोसिटी है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो सारा डेटा आपके पास जो है वो इस ग्राफ में गिवन है, लेकिन ग्राफ में जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैंने ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए किया है ताकि मैं आपको जो है वो इसके एक एक पॉइंट को क्लियर कर लूँ। ग्राफ में जो है आपके पास 20 वाई एक्सिस पे 25 की वैल्यू गिवन है, देन 50 की गिवन है, ठीक है, और देन है 60, देन है 75। ठीक है, मतलब ये 55 एंड 60 मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये वैल्यू यानी ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं ये मैंने 55 से ये इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया। ग्राफ में जस्ट 50 था और 50 के ऊपर उन्होंने ब्लॉक बना के बता दिया था कि आपने इस तरीके से जो है वो वैल्यू को निकालना है। क्योंकि मेरा काम होता है कि मैं चीज़ों को आपके लिए आसान करूं और आपको जो है वो एक एक पॉइंट को समझाऊं, तो इसीलिए जो है वो मैंने प्रॉपर ग्राफ को ड्रॉ किया। ठीक है, सो वाई एक्सिस में बिल्कुल इसी तरह टाइम गिवन था विच इज़ 5, 10 एंड 15, मतलब 5 वैल्यूज़ का डिफरेंट था। 5 में 5 ऐड किया, देन 10, देन 15। बहरहाल ये सारी चीज़ें वहाँ पे गिवन है। और यहाँ उधर स्केल भी गिवन था कि जो हमारे पास 1 स्केल होता है वो हमारे पास वेलोसिटी के केस में 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, और जो 1 स्मॉल डिवीजन है विच इज़ 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर द टाइम। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल है, वेलोसिटी के केस में 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 5 के बाद आएगा 10, फिर 20, फिर हमारे पास 25। ठीक है, ये तो मैंने सपोज के लिए 10 लिया है, लेकिन 5, 10, 15, 20 एंड देन 25। फिर 25 में मैंने दोबारा से 5 लाइंस लगाई। ठीक है, उनको मैंने काउंट किया, देन आएगा 30, 35, 40, 45 एंड देन 50। अब ग्राफ में ये दो वैल्यूज़ गिवन थी और उसके फ़ौरन बाद 55, यानी 55 में यहाँ 5 ऐड करें तो 55 यहाँ बनता है। क्योंकि मैंने इसके थ्रू वैल्यूज़ लेनी है और वाकई वैल्यूज़ ली हुई है, तो इस वजह से मैंने 55 को थोड़ा ऊपर करके ड्रॉ किया है, ऊपर करके लिखा है, ताकि मैं आपको सही क्लियर करके अपने जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। देन मैंने फिर 55, ठीक है, फिर मैंने 60 को थोड़ा सा ऊपर लिखा है, मतलब फिर 75। ठीक है, तो मतलब ये दो पॉइंट्स ऐसे थे, यानी 55 एंड 60, जिसको मैंने खुद प्रोमिनेंट करके लिखा है। ठीक है, सो वो इसलिए कि मैं आपको वैल्यूज़ निकालने का तरीका बता सकूं। सेम इसी तरीके से 5, 10 एंड 15, तो ये तो 1 मतलब जो 1 स्मॉल डिवीजन होगी फॉर टाइम, तो वो 1 सेकेंड के लिए रिप्रेजेंट हो रही होगी। सो मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड देन 5, मतलब इन गैप के दरमियान 1 वैल्यूज़ का डिफरेंट। ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो इस तरीके से 1 सेकेंड का जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, 1 स्मॉल डिवीजन जो है वो 1 सेकेंड के इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो एक लाइन लगी होगी विच इज़ 1 सेकेंड, दूसरी 2 सेकेंड, तीसरी 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड एंड देन 5 सेकेंड। अगर हम बात कर लें कि हमने किस तरीके से इसकी स्टेटमेंट को जो है वो देखना है और किस तरीके से वैल्यू को हमने निकालना है। ठीक है, सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इसी तरह सीक्वेंस के साथ फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का जो है वो लेक्चर जो है आपको रिसीव होते जाएं। ठीक है, इसके अलावा जो है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स भी हम जो है वो नेक्स्ट मंथ से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स भी जिनको उनकी नीड है तो आप उनके साथ भी चैनल जो है वो उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स भी हम जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की स्टार्ट करने वाले हैं। सो सीक्वेंस के साथ 1 वीक में हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स, फर्स्ट ईयर की मैथ्स, इसी तरह सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स एंड सेकेंड ईयर की मैथ्स जो है वो एक
जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोटिवेशन से जो है हमें और ज़्यादा आपकी जो सपोर्ट होती है उससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिल रही होती है, जिसकी वजह से हम और अच्छा कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। सो सबसे पहले तो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ कार इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ना, सो यहाँ पर जो कार की मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है, मतलब एक कांस्टेंट मोशन चल रहा है। बेशक एक कांस्टेंट इंक्रीज़ है, फिर बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है सेम ही, फिर कांस्टेंट डिक्रीज़ है। तो इस तरीके से कांस्टेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट मोशन जो आपके पास कार की मोशन बताई वो एक स्ट्रेट लाइन में बताई, जाहिर है ये सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक है, बाय रीडिंग द स्केल केयरफुली, कहते हैं केयरफुली आपने अपने स्केल को रीड करना है, मतलब जो कि दिस इज़ योर स्केल। ठीक है, तो कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार बिटवीन सेगमेंट ए एंड बी। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेगमेंट यानी कि लाइन ए बी के दरमियान जो एक्सेलरेशन है उसको फाइंड करें, देन बी सी के दरमियान फाइंड करें। ठीक है, फिर कॉमा सी डी के दरमियान आपने फाइंड करना है, देन आपने फाइंड करना है डी ई के दरमियान। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। अगर आपको स्लोप के बारे में नहीं पता तो मैंने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर 7 एग्जाम्पल 3.1 में भी क्लियर समझा दी। इसके अलावा यहाँ भी आपको बता देती हूँ कि जो राइस और रन का रेशियो होता है इसको हम स्लोप बोलते हैं। दिस इज़ द राइस और दिस इज़ द रन। ठीक है, सो स्लोप जो होता है वो राइस ओवर रन का रेशियो होता है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट में हमने ये बताना है कि कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द कंप्लीट जर्नी, मतलब ये कार ने यहाँ इस पॉइंट से लेकर एवरेज का बेसिकली मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल नेट, ये जो है टोटल के लिए, टोटल के बेसिकली दो नाम है, एक है नेट और दूसरा है एवरेज। फिजिक्स में ये दो नेम्स एवरेज के लिए यानी टोटल के लिए यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ नेट एंड एवरेज। ठीक है, सो अगर नेट एवरेज की बात आ जाए तो ये दोनों सेम ही मीनिंग्स हैं, इसका मतलब होता है टोटल। तो आपने ये जो कार ने जितनी कंप्लीट मोशन की है ना, आपने बताना है कि भाई फर्स्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, मतलब एक्सेलरेशन आपने इसके लिए भी फाइंड करना है, कंप्लीट एक्सेलरेशन। बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया था और यहाँ पे ख़त्म की अपनी जर्नी, ए पॉइंट से स्टार्ट लिया ई पॉइंट तक, तो टोटल एक्सेलरेशन ए से ई तक निकालना है। ठीक है, सो अब पार्ट ए की तरफ आते हैं और पार्ट ए में पहले हेडिंग देंगे ए से बी। क्या हेडिंग देंगे, हमने फाइंड करना है स्लोप फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ए से बी तक का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है जी, हमें सबसे पहले ही बताना है कि मैंने आपको कहा कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। अब वी एफ की वैल्यू जो है वो बेसिकली हमने कैसे लेनी है, हम चलते हैं अपने ग्राफ के थ्रू ग्राफ पर और ग्राफ को ज़रा देखें। बॉडी ने स्टार्ट, क्योंकि पॉइंट ए एंड बी की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स आपने ए से बी तक ही देखना है। अभी जो पॉइंट ए से बी, फर्स्ट पॉइंट के लिए ए से बी को ही देखें। तो ए को देखें, यहाँ पर इस वाले जो वाई एक्सिस है ना, ये आपको वेलोसिटी देगा। तो वी एफ क्या, वी आई क्या होगा 25। ठीक है, वी आई की वैल्यू क्या होगी 25। तो इधर बिल्कुल आ जाए, यहाँ वी आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है 25 मीटर पर सेकंड। क्यों लिखा है मीटर पर सेकंड, बिकॉज वेलोसिटी दे रहा है वाई एक्सिस, तो मीटर पर सेकंड उसका यूनिट लिखेंगे। फिर अगर ए से बी तक जा रहे हैं तो 20 का फाइनल पॉइंट हुआ, तो फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है 55। और आपकी जो बुक में जो ग्राफ गिवन है उधर यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है 55, क्योंकि 50 में 5 ऐड करो तो 55, जो कि उन्होंने यहाँ दिया। मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसलिए नहीं लिया, थोड़ा प्रोमिनेंट करके इसलिए लिखा है ताकि मैं जो है जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। ठीक है, असल काम होता है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कॉन्सेप्ट आपकी पावर है। ठीक है, आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट्स मीन के मतलब आपको फिर वैल्यू चेंज हो, वैल्यू उसी तरह आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको समझ आ गई तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 55। अब यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 25 थी, फाइनल पॉइंट पे कितनी थी 55, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 मीटर पर सेकेंड वी एफ। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनके टाइम्स की बात करें तो ज़रा यहाँ देखिए, इनिशियल पोजीशन पर जो आपके पास इनिशियल टाइम था ये, ठीक है, तो इनिशियल टाइम जो ए जो जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था विच इज़ पॉइंट ए, तो यहाँ पर ज़रा आप नीचे आए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो इसका इनिशियल टाइम होगा वो 0 होगा।
क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि बॉडी ने जो है, कार ने तो रेस्ट में थी और रेस्ट से मोशन में गई है, ठीक है। सो पहले तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी ना, तो यहाँ पर टी आई का लिखेंगे 0 सेकेंड। सेकेंड क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टाइम का यूनिट है। देन अगर हम फाइनल टाइम की बात करें तो ये बी यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बी है, तो यहाँ से नीचे तक लाइन लेकर आए तो इधर तकरीबन आती है, ठीक है, इस जगह में आपकी ये लाइन आ रही होती है। तो अगर 5 से इधर है तो 4 एंड देन 3, तो मतलब यहाँ पर जो आपके पास टाइम है तो टी एफ जो है वो 3 सेकेंड्स है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, सिंपल इन सारी वैल्यूज़ को वी एफ, वी आई, टी एफ, टी आई इनको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं, सो हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू थी वी एफ की, ठीक है, सो विच इज़ 55, ठीक है, वी एफ की 55 थी माइनस 25, ठीक है। तो 55 में से माइनस 25 करें, यू विल गेट 30, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो थी टी एफ़ की क्या वैल्यू थी, टी एफ़ की वैल्यू थी हमारे पास 3 सेकेंड्स, ठीक है, और टी आई की वैल्यू हमारे पास 0 सेकेंड्स थी। तो 3 माइनस 0 इट बिकम्स 3 सेकेंड, ठीक है। अब इनको कटिंग कर ले, 3 1 3 एंड 3 10 30 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से एम एस माइनस 1 है और नीचे से जब एस ऊपर जाएगा ये भी माइनस 1 में हो जाएगा, सो बेसिस सेम, तो पावर ऐड -2। अच्छा, इससे रिलेटेड जो बुक का आंसर है वो हमारे पास जो है वो गलत है, ठीक है। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन से जो इसकी वैल्यू आई है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं ए से बी तो हो गया, अब बात करेंगे बी से सी। सो बी से सी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे स्लोप फ्रॉम बी टू सी, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसी के लिए हमने एक्सेलरेशन वी एफ, वी आई, टी एफ माइनस टी आई क्या करेंगे, सबसे पहले बी से शुरू करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 55 मीटर पर सेकंड, तो बिल्कुल लिखें। अब क्योंकि देखें ना बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये हमने नहीं बताया हुआ, ये उन्होंने ही ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। ये बुक में ऑलरेडी पहले से ये ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ में ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 55 मीटर पर सेकेंड है। अब इनिशियल टाइम कितना था, इनिशियल टाइम हमारे पास बी का कितना था 3 सेकेंड्स था एग्जैक्टली, क्योंकि हमने कहा था ये 5 तो इससे थोड़ा सा आगे 3, तो इनिशियल टाइम हमारे पास वही 3 रहेगा। और फाइनल टाइम की अगर बात करें तो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को आप नीचे लेकर आएँ, ठीक है, इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके नीचे लेकर आएँ तो ये 10 से थोड़ा सा आगे बनता है, यानी कि 7, ठीक है। सो हम क्या करेंगे 7 सेकेंड्स लेंगे, ठीक है। अच्छा, 10 से थोड़ा सा आगे ये इस तरीके से इस तरफ बनता है, ठीक है। ये अगर मैं आपको पेन रख के बताऊँ तो इस तरीके से तकरीबन ये इस तरह बनता है, ठीक है। सो तो ये थोड़ा सा आगे है 10 से, तो ये हो गया हमारे पास 7 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें। सो फाइनल वेलोसिटी क्या थी 55 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल थी 55 मीटर पर सेकेंड, फाइनल टाइम था 7 सेकेंड और इनिशियल टाइम था 3 सेकेंड्स। इनको माइनस आप करें, सो यू विल गेट 55 में से 55 तो 0, यहाँ से आ जाएगा 4 सेकेंड। सो एक्सेस स्लोप फ्रॉम बी टू सी जो हमारे पास आया विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। अगर सी से डी की बात करें तो सेम फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज़ कैसे निकालनी है ये नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। अच्छा, अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं पॉइंट सी से डी तक, तो ज़रा यहाँ सी को देखें। सी के पास सी डायरेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट डिक्रीज़ आया, यूनिफॉर्म डिक्रीज़ आया। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बुक में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। उसके बाद जो सी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी विच इज़ 55 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ मेंशन एज इट इज़ आपने करना है विच इज़ 55 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर हम इसके फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो जो इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट नीचे की तरफ गया डी पॉइंट, ठीक है। सो डी हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास पहला पॉइंट 5 है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा 10 होगा, जो कि मैंने पेंसिल से यहाँ देखें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर वी एफ लिखा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसका टाइम देखें तो इनिशियल पॉइंट पे जो हमारे पास सी का टाइम था विच इज़ 7 सेकेंड, ठीक है,
हमने यही कहा था ना, इस लाइन को आप नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास 5, 6 एंड 7, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 7 सेकेंड लिया था। तो इनिशियल टाइम जो था वो सी का कितना था, पॉइंट सी का 7 सेकेंड्स, ठीक है। और टी एफ कितना था, अब यहाँ पर देखें टी एफ सी से डी की तरफ आया और ये पॉइंट इधर कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो 10 सेकेंड्स है, तो यहाँ हमने 10 सेकेंड्स को मेंशन कर लिया। बिल्कुल इसी तरह फार्मूले में वैल्यू पुट करें, वी एफ की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, वी आई -55 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये माइनस आएगा, ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस, तो इसलिए माइनस आएगा। जब दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती है तो आप उनका डिफरेंस जो है वो उनको जो कैलकुलेट करते हैं उनका डिफरेंस निकाल के करते हैं, और डिफरेंस में हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। फिर टी एफ माइनस टी आई, तो 10 सेकेंड्स -7 सेकेंड्स, इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे साइन जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है वो माइनस है, तो -45 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको कैलकुलेट कर लें तो -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बुक में इसका भी आंसर गलत है। हम प्रॉपर कैलकुलेशन से कर रहे हैं, तो हमारे पिछला जो आंसर था, ठीक है, विच इज़ बी टू सी, तो वो बुक के अकॉर्डिंग आया था, तो हमने वही स्टेप जो कि हमारे पास ये था, ठीक है। ये बी से सी 0 मीटर बी से सी जो हमने स्लोप फाइंड किया था 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, तो उसमें जो हमारे पास आंसर था वो बुक में यही था, तो ये स्टेप फॉलो करके हमने ये आंसर्स भी निकाले। इस वजह से ये वाला आंसर जो है वो बुक का गलत है और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। स्लोप फ्रॉम डी टू ई, अब हम डी से डी टू ई चाहते हैं, तो डी टू ई जाने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। और फाइनल जो वेलोसिटी होगी, तो अगर डी से ई तक जाते हैं, ठीक है, डी से ई, तो देखें ना यहाँ से थोड़ा बैकवर्ड जाएं, ठीक है, इसी लाइन को एक्सटेंड करें, तो ये लाइन तो यहाँ पर आकर हमें ज़ीरो, ये पॉइंट तो ऑरिजिन होता है, दिस इज़ अ ज़ीरो, सो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है तो अब हम आ जाते हैं, इनिशियल भी मिल गई, फाइनल भी। अब हम टाइम की तरफ आते हैं, तो इनिशियल टाइम हमारे पास कितना था, जो हमारे पास सी से डी तक था, तो डी का हमारे पास इनिशियल टाइम क्या था, 10, ठीक है, 10 सेकेंड्स था। और फाइनल टाइम को अगर देखें तो ये हमारे पास फाइनल टाइम है, ठीक है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा इससे आगे है, तो एक पॉइंट आगे था, तो यहाँ पर जो था वो 16 सेकेंड्स था, मैंने यहाँ लगाया, बट ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, सो टी एफ आपके पास 16 सेकेंड्स है। इनकी वैल्यूज़ को आप पुट कर लें, ठीक है, इसी तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें, 0 -10 मीटर पर सेकेंड, और इसी तरीके से इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, सो यू विल गेट -10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो जब आपने कैलकुलेशन की, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लिया, सो यू विल गेट -1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं ये आपके पास कांस्टेंट डिक्रीज़ को शो करें, ठीक है, आपके पास जो डिक्रीज़ आ रहा है ना, इस डिक्रीज़ को जो है हमारे पास नेगेटिव साइन शो कर रहा है, वो आपके पास जो पीछे भी वैल्यू आई थी वो भी नेगेटिव में थी, ठीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ, ये वैल्यू भी नेगेटिव में आई थी, तो ये भी कांस्टेंट डिक्रीज़ को शो कर रहा है, और यहाँ भी जो वैल्यू नेगेटिव में आई है वो भी डिक्रीज़ को शो करिए। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में हमने स्लोप 8 से बी ए से बी को सॉल्व किया, बी से सी को, सी से डी तक, और डी से ई तक सारे स्लोप्स को हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द एक्सेलरेशन फार्मूला। पार्ट बी में इन्होंने कहा है कि जितना भी कार ने जितनी मोशन की है पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक, पहला पॉइंट ए, लास्ट पॉइंट इज़ ई, इस सारे के जो है वो टोटल एक्सेलरेशन यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन निकाल के बताएं। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या करते हैं, उसके लिए भी हमने वही फार्मूला, एक्सेलरेशन तो वही लगा हुआ है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन एक ही बात है, एक्सेलरेशन का फार्मूला टी एफ माइनस टी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। अब जो इनिशियल आपके पास यहाँ देखें, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास, अब सबसे पहले तो ए को देखें, ठीक है, ए को देखें तो एक इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 25 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या आएगी 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, आपकी आएगी, यहाँ पर एंड आ गई थी ई पर, हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, मैंने जो आपको कहा इस लाइन को आप बैकवर्ड लेके जाएं, ठीक है, इस तरीके से आप पीछे की तरफ जाएं, ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ वेलोसिटी आ रही होती है वो हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। सो ज़ीरो डिवाइडेड बाय आपके पास जो इनिशियल टाइम था, ठीक है, आपके पास जो इनिशियल टाइम था डैट इज़ ज़ीरो, ठीक है, और आपके पास क्योंकि बॉडी ने जब स्टार्ट लिया था तो उसका जो टाइम था, इनिशियल टाइम यहाँ पर जो था वो ज़ीरो था, उसके बाद
फाइनल जो आपके पास टाइम आ रहा था इस पॉइंट पे विच इज़ 16, ठीक है, 16, इससे एक ब्लॉक आगे तो 116। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर लें तो -25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 16 सेकेंड, इनको कैलकुलेट कर लें, सो यू विल गेट -1.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये भी हमारे पास एक डिक्रीज को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर कि जिस पे हमने सीखा कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू जो है वो ग्राफ के गिवन डेटा के थ्रू हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, स्लोप को निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको आगे भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि सब जो हैं वो इससे यूज़फुल जो है बेनिफिट ले सकें। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं जो कि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होगी, जिसका दूसरा नाम है इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस, ठीक है। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।